प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोरसे ज्योतिष ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। प्रिय मित्रों, आज का हमारा इस ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल पर चर्चा का विषय है कन्या राशि के लिए किस तरह का रहेगा जुलाई का माह। जुलाई 2026 में क्या कुछ परिस्थितियां कन्या राशि को के सन्मुख आने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो अगर शुरू में मैं आपको बता दूं कि एक ब्रीफ में क्या कुछ है आपका जुलाई माह का आने वाला भविष्यफल। तो ये माह आपको अचानक धन लाभ देख सकता है। आपके कर्मस्थान में, आपके ओहदे में पदोन्नति का योग इस माह में बरकरार बना हुआ है। साथ ही यह माह वो है कि जो आपको लग्जरी चीजों पे खर्चा करने के लिए बाध्य कर देगा, और इसके लिए आपको धन लाभ भी अपने आप ही करवाएगा। यह माह आपको चेतावनी देता है कि आप आपके भागीदारों से, जिस भी व्यवसाय में आप भागीदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय में आपको सावध रहना चाहिए। आपको अपने पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना महंगा पड़ सकता है। यह माह आपको आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ चेतावनी और सावधानी बरतने की एक हिदायत देता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। तो प्रिय मित्रों, चलो हम आगे बढ़ते हैं और वक्त न गवाते हुए इस माह का ग्रह गोचर का सटीक विश्लेषण करके आपके सन्मुख आने वाले इस जुलाई माह का राशि भविष्यफल सादर करने जा रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, जुलाई माह में जो दो महत्वपूर्ण ग्रह है, उसमें से एक है शुक्र ग्रह, जो कि आपके धन, ऐश्वर्य, वैभव, विलासिता और श्री सुख, सैया सुख का कारक जो ग्रह है वह माना जाता है। उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन, उसका स्थानांतरण, राशि बदल हम कह सकते हैं, वह हो रहा है 4 जुलाई को। इसके बाद में प्रिय मित्रों, 7 जुलाई को आपके राशि स्वामी स्वयं बुध ग्रह वक्री अवस्था में आपके 11वें स्थान को छोड़कर आपके कर्म स्थान में, दशम स्थान में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर लगभग पूरे माह यहीं पर उनका गोचर होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके भाग्य भाव में मंगल ग्रह यथावत बने हुए हैं और पूरे माह यहीं पर उनका गोचर टिकने वाला है। आपके 12वें स्थान में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं, तथा अपोजिट एक्सेल में 6ठे स्थान में राहु ग्रह का गोचर हो रहा है। साथ ही सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रह भी आने वाले 15 जुलाई को आपके 11वें स्थान में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ असर पड़ेगा इन सभी ग्रह गोचर का जुलाई माह के आपके आने वाले भविष्यफल पर? यहाँ हम चंद्रमा की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि चंद्रमा की जो सिचुएशन है वह हर सवा 2 दिन या अढ़ाई दिन में बदलती रहती है, और उनका जो राशि के प्रचुर जो भी प्रभाव है वह स्थान के प्रचुर, आपकी कुंडली के स्थान के प्रचुर उसका प्रभाव बदलता जाता है। तो चंद्रमा के बदलाव का भी हम एक ब्रीफ में आपको एक ब्यौरा देने वाले हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम बड़े ग्रह की बात करते हैं। बड़े ग्रह की बात करते हुए अगर हम शुरुआत करें आपके राशि स्वामी बुध ग्रह से, तो जैसा कि हमें देखा कि 29 जून इस तारीख से बुध ग्रह, जो कि आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, यह एक वैसे भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। लेकिन बुध ग्रह उतने सहज नहीं रहते हैं कर्क राशि में, ऐसा अक्सर ज्योतिष में देखा गया है। तो इस असहज स्थान से बुध ग्रह वापसी करते हुए उनके स्वयं के स्थान में, आपके कर्म स्थान में, आपके दशम स्थान में, उनकी स्वयं की राशि में, मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 7 जुलाई को वक्री अवस्था में रहेंगे, और यहाँ आने के बाद 23 जुलाई को यही बुध ग्रह फिर से मार्गीय अवस्था में मार्ग क्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो बुध ग्रह जो है
वह क्या कुछ आपको फलाफल देने वाले हैं, इसका अगर हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे तो बुध ग्रह एक्चुअली आपके व्यक्तिमत्व के, आपके स्वयं के कारक है। बुध वो है जो आप स्वयं है। आपके कर्म स्थान में जब बुध आ जाते हैं तो जाहिर है कि उनके स्वयं के स्थान में बुध ग्रह बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर 15 जुलाई से पहले उनका सूर्य के साथ जो मिलाप होने वाला है, वह बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए आपको आपके कर्मस्थल में आकस्मिक तौर पर पदोन्नति देता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपके कर्मस्थल में आपको कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं कि जो जिम्मेदारियां आपका प्रभाव, आपका तेज बढ़ाने वाली है, या फिर आपका रुतबा जिससे बन रहा है, ऐसी जिम्मेदारियों पर, अच्छे पदों पर आपकी स्थानांतरण, आपका तबादला होने की गुंजाइश बुध ग्रह आपके दशम स्थान में प्रवेश करते हुए यहाँ जाहिर कर रहा है। साथ ही यह बुध ग्रह आपको करियर में, व्यवसाय में मान सम्मान दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यवसाय में ऐसे कई मौके बुध ग्रह के इस अच्छे गोचर के कारण निर्माण होने जा रहे हैं कि शायद ही जिसकी अपेक्षा आपने कभी की थी, या फिर ऐसे मौके आपके हाथ लगने वाले हैं कि जो आपको एक परमानेंट उत्पन्न का, आपके परमानेंट आय का एक रेगुलर स्रोत निर्माण करने में आपको बहुत ही सहायकारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बुध ग्रह जो है वह आपके कर्म स्थान से आपके चतुर्थ भाव को अपनी सीधी सप्तम दृष्टि से देख रहा है। तो चतुर्थ भाव में जाहिर है कि चतुर्थ भाव आपका माता का भाव है, आपके भूमि भवन वाहन का जो है वह स्थान है। तो इस स्थान को जब बुध ग्रह अपनी शुभत्व वाली दृष्टि से देखेंगे तो इस स्थान से रिलेटेड कई अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको भूमि भवन का परचेस करते हुए इस कालखंड में देखा जा सकता है। साथ ही आपको अपनी आपकी माता की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अ, आगे चलते हुए मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि भी आपके इस चतुर्थ भाव पर जा रही है। तो माता की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, उनकी सेहत पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा बुध ग्रह के सभी शुभ फल आपको आपके कर्मस्थल को लेकर या फिर आपके चतुर्थ स्थान को लेकर जितने भी शुभ फल प्राप्त होने की संभावना है, वह सब बुध ग्रह आपको यहाँ दिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके स्वयं के राशि स्वामी होते हुए अपने स्वयं के स्थान में और उनकी स्वयं की जो उच्च राशि मानी जाती है मिथुन राशि, उस राशि में से स्थानांतर करते हुए दिखाई दे रहे बुध ग्रह। आगे चलकर हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के गोचर की। तो शुक्र ग्रह जो है वह अब तक तो आपके जो है कि आय भाव में विचरण कर रहे थे। तो आय भाव में विचरण करने वाले यह शुक्र ग्रह जो है, यह शुक्र ग्रह आपके लाभ में लगातार बढ़ोतरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके साथ में आपके राशि स्वामी बुध भी थे। और सबसे बढ़िया बात क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो ये है कि जो कि आपके लाभ स्थान में स्थित बृहस्पति ग्रह, जो कि सत्य स्थिति में आपके लिए सबसे शुभ प्लैनेट बने हुए हैं और आपको हर प्रकार का लाभ दिलाने के लिए तत्पर बने हुए हैं, उस गुरु ग्रह का साथ शुक्र ग्रह को मिल रहा था। ये दोनों ग्रह जो है, यह एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है, लेकिन फिर भी विद्वत्ता में ये दूसरे एक दूसरे से कम नहीं है। प्रभाव में ये एक दूसरे के जो है यह बराबरी के माने जाते हैं। और जब ये दोनों ग्रह भले ही शुक्र दैत्य गुरु हो, लेकिन शुभत्व कारक ग्रह माना जाता है। तो गुरु, शुक्र और बुध जैसे आपके लिए सर्वथा शुभ ग्रहों की युति आपके लाभ भाव में हो रही थी, और आपको कई सारे प्रकार के लाभ पिछले एक माह के दौरान जो है कि आपके इस लाभ भाव से प्राप्त हुए होंगे। लेकिन यही शुक्र ग्रह 4 जुलाई को आपके लाभ स्थान को छोड़कर आपके व्यय स्थान में 12वें स्थान में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको शुक्र ग्रह के इस गोचर को लेकर चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिय मित्रों, भले ही आपका 12वां स्थान आपका व्यय का स्थान हो, आपके जेल का या फिर
आपकी परेशानियों का जो कारक जो स्थान माना जाता है, विदेश गमन का जो कारक स्थान माना जाता है, विदेश व्यापार का जो कारक स्थान माना जाता है, वह स्थान भले ही आपका 12वां स्थान हो, लेकिन शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह है कि जिस ग्रह को 12वें स्थान के हानिकारक प्रभाव का कोई असर नहीं होता है, या फिर अलग शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 12वें स्थान में अगर शुक्र जैसे शुभत्व कारक ग्रह जाए, तो भले ही आपके व्यय में वो बढ़ोतरी कराएंगे, लेकिन वो व्यय, वह जो व्यय है मित्रों, वह अच्छे कामों पर व्यय होगा। वह जो व्यय होगा 12वें स्थान में शुक्र के जाने के बाद, वह व्यय आपके प्रोग्रेस के लिए, भविष्य की प्रोग्रेस के लिए वह व्यय होगा। आपके भूमि भवन के परचेस के लिए वह व्यय होगा। आपके सुख कारक वस्तुओं के लिए, आपके वाहन, गाड़ी वाहन के परचेस के लिए वह व्यय होगा। आपके घर के साज सजा सजावट पे, या फिर घर में कई सारी सुख कारक चीजें, ऐशो आराम की चीजें खरीदने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। और इस व्यय को आम भाषा में, व्यवहारिक भाषा में व्यय नहीं माना जाता है प्रिय मित्रों, क्योंकि यह व्यय अच्छे कारणों के लिए किया किया जा रहा है। और शुक्र आपको व्यय तो कराएंगे, लेकिन आपके जीवन को सुख समृद्धि से भरने का काम इस व्यय के जरिए करेंगे। और केवल केवल व्यय ही नहीं कराएंगे शुक्र ग्रह, ये व्यय करने के लिए जो आर्थिक सामर्थ्य आपके पास होना जरूरी है, उस आर्थिक स्रोत का भी अपने आप या फिर अनायास ही निर्माण शुक्र की कृपा से होने वाला है। और आपको शुक्र जो भी खर्चा कराएंगे, उस खर्चे के प्रचुर मात्रा में आपकी आय भी करने के लिए शुक्र यहाँ पर बाध्य बन जाते हैं। यहाँ से शुक्र की यह शुक्र ग्रह कर सकते हैं प्रिय मित्रों। तो अगर आप सिंगल है, तो आपको खुश होने की जरूरत है कि यहाँ पर लव रोमांस के लिए आपको मनचाहा साथी शुक्र की कृपा से प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक हिदायत हम आपको जरूर देना चाहेंगे। अगर आप पहले से किसी लव रिलेशनशिप में है, या फिर आप पहले से ही मैरिड है, और ऐसी अवस्था में अगर आपको कोई प्रेम प्रसंग आपके सन्मुख आ रहा है, या फिर कोई प्रेम प्रसंग आपके इर्द गिर्द निर्माण होने की आशंकाएं आपको दिखाई दे रही है, तो आपको सावधान हो जाने की बहुत बहुत जरूरत है प्रिय मित्रों। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्रिय मित्रों, क्योंकि 12वें स्थान में शुक्र अकेले नहीं है, उनके साथ में है केतु ग्रह। केतु वो ग्रह है जो ग्रह वैराग्य के कारक है, डिटैचमेंट के कारक है। मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाओं से, सांसारिक अपेक्षाओं से, सांसारिक लाभों से वंचित करने का, इस भौतिकता को लेकर एक वैराग्य भाव निर्माण करने का काम यहाँ पर केतु ग्रह निर्माण करते हुए हमेशा देखे जाते हैं। तो आप पूछोगे कि इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है प्रिय मित्रों कि दोनों पूर्णतः विभिन्न स्वभाव के दो ग्रह आपके 12वें स्थान में गोचर करेंगे। एक ग्रह है शुक्र, जो कि भौतिक लाभों का, ऐश आराम का, सुख सुविधाओं का, सांसारिक सुखों का, श्री सुखों का, शैया सुखों का, और हर प्रकार के ऐश्वर्य का कारक ग्रह जो है शुक्र है, जो 12वें स्थान में बैठ रहा है। और उसी के अपोजिट, या फिर उसके साथ में केतु जैसा ग्रह, जो कि वैराग्य भाव को प्रेरणा देता है, जो कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता को बढ़ावा देता है। ऐसा ग्रह जो कि मनुष्य को भौतिक जीवन से, भौतिक सुख सुविधाओं से, लालसा से, काम भावना से अलग करते हुए मनुष्य को वैराग्य की प्रेरणा देता है, मनुष्य को आध्यात्मिकता की तरफ धकेलता है। या फिर मोक्ष का कारक ग्रह, जो कि मनुष्य में इस प्रकार की वैराग्य भावना या फिर डिटैचमेंट के भाव को निर्माण करता है कि ताकि मनुष्य जीवन मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े। तो इस विवेचन से तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से पूर्णतः भिन्न प्रवृत्ति वाले या फिर भिन्न तरीके के फल देने वाले दो ग्रह एक ही स्थान में बैठ गए, तो इसका परिणाम यह होगा मित्रों, अगर आप मैरिड है, अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है, और ऐसे समय पर अगर आप आपके पार्टनर को धोखा देते हुए, या फिर
उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अगर पड़ते हैं, तो यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है प्रिय मित्रों। हो सकता है कि यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको बदनामी के कगार पर लेकर खड़ा कर दे, या फिर कई सारे ऐसे सांसारिक प्रॉब्लम्स आपके जीवन में निर्माण कर दे कि जिस प्रॉब्लम के कारण आपका अच्छा खासा प्रापंचिक जीवन बिखर सकता है। जो कि आपका जेन्युइन साथी है, जो कि आपसे मन से प्रेम करने वाली आपकी जो कि पत्नी है, उस पत्नी को आपका अगर कुछ गलत प्रेम प्रसंग उसके सन्मुख उजागर हो जाए, तो हो सकता है कि आपका परिवार बिखराव की ओर चला जाए। दुनिया भर में सांसारिक जीवन में आपकी बदनामी हो जाए, या फिर कोई ऐसी महिला जो इसके साथ प्रेम प्रसंग करने के बाद जब आप किसी तरह से पकड़े जाओ, तो वही महिला बाद में आपके ऊपर आरोप लगाते हुए आपको ही गुनहगार ठहराने की कोशिश कर सकती है। और ना कि केवल पुरुषों के बारे में, यही चीज सेम महिलाओं के बारे में भी हो सकती है। तो अगर महिलाएं अपने प्रेमी से, अपने पति से अगर कुछ धोखाधड़ी करने की कोशिश करे और किसी गलत राह पर चल दे, तो उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स यह शुक्र ग्रह और केतु ग्रह की युति निर्माण कर सकती है। तो इसका उपाय केवल यह है कि आपको आपका चारित्र शुद्ध रखना है, आपके पार्टनर के साथ आपको वफादार रहना है। और अगर आप इस तरह से वफादार रहते हैं, तो केतु और शुक्र की यह आने चाहिए युति कभी भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती प्रिय मित्रों। हो सके तो आपको बहुत ही अच्छे फल इस युति के कारण सदैव प्राप्त होते हुए देखे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अगले ग्रह की, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वह आपके भाग्य भाव में यहाँ पर जो है स्थानापन्न हुआ है। वैसे तो यह स्थान बहुत ही अच्छा स्थान है, जो कि आपका भाग्य भाव है। लेकिन मंगल जैसे क्रूर ग्रह जब इस स्थान में गोचर करते हैं, तो वह आपको आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या फिर आपके स्वभाव में आक्रामकता को बढ़ा देते हैं। आप क्रोध और गुस्सा करने वाले मनुष्य में धीरे धीरे तब्दील होते जाते हैं। और आपके यह क्रोध करने की प्रवृत्ति, गुस्सा करने की प्रवृत्ति आपके अच्छे खासे रिलेशंस को बिगाड़ सकती है। तो प्रिय मित्रों, मंगल का यह गोचर जो है वह आपको क्रोध दे सकता है, गुस्सा दे सकता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि आपके व्यय स्थान पर अगर पड़ रही है, तो यह अनावश्यक व्यय को बढ़ावा देते हुए या फिर आपके जीवन में कर्जे को, लोन को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही मंगल ग्रह की जो है सप्तम दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर जा रही है। तृतीय स्थान आपके पराक्रम का स्थान है, आपके कॉन्फिडेंस का स्थान है, आत्मविश्वास का स्थान है। मंगल की यह दृष्टि आपको पराक्रमी बनाएगी। आपके आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है और आपका पराक्रम बढ़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके इस पराक्रम को, आपके इस आत्मविश्वास को ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदलने दे आप। अगर आपका यह आत्मविश्वास, आपका यह पराक्रम ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, तो यह आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। यह आपसे गलत डिसीजंस करा सकता है और उस गलत डिसीजन का लॉन्ग टर्म के लिए आपके जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर अगर आप आपके छोटे भाइयों से अच्छे रिश्ते रखते हैं, अच्छे संबंध रखते हैं, तो उनसे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे प्रिय मित्रों। मंगल की जो है अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर वैसे भी बुध ग्रह की भी जो है वो डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर जो है मंगल ग्रह जो है वह भूमिपुत्र कहलाते हैं। भूमि से कारक चीजों के, भूमि से रिलेटेड चीजों के यह कारक ग्रह है। तो मंगल की यह दृष्टि जहां पर साथ में बुध की भी दृष्टि जा रही है, तो आपको भूमि, भवन, वाहन के परचेस में आपको मददगार साबित हो सकती है। आप किसी भूमि का खरीद फरोख्त करते हुए, किसी मकान का खरीद फरोख्त करते हुए, या फिर आपके मकान के रिनोवेशन पे
खर्चा करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आपको भूमि का, भवन का, मकान का लाभ दिलाने के लिए जो है यह मंगल ग्रह आपको सहायकारी हो सकते हैं। लेकिन जो कि यह स्थान आपकी माता का भी है, तो मंगल ग्रह के इस दृष्टि के कारण आपकी माता की सेहत पर जो है यह गलत असर डाल सकता है। उनकी सेहत की चिंताएं उभर सकती है और आपको माता की सेहत पर जो है उनका ख्याल करते हुए उनकी अच्छे से सेवा आपको करनी है और उनकी सेहत पर आपको नजर रखनी है। आगे अगर हम बात करें तो अगले ग्रह है सूर्य ग्रह, जिनका की ट्रांसफर 15 तारीख को आपके कर्क राशि में आपके 11वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है मित्रों, जो कि यह सूर्य ग्रह है, यह सद्य स्थिति में आपके दशम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर 7 तारीख को बुध ग्रह दशम स्थान पर मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो दशम स्थान पर सूर्य और बुध के मिलन होने से यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। और यह सूर्य आपको आपके कर्म भाव में, आपके कर्म स्थान में आपको पदोन्नति देने में सहायकारी हो सकता है। यह बुध ग्रह आपके तेज को, प्रभाव को बढ़ाते हुए आपके कर्म स्थल में आपको ऊंचे ओहदे को, पद को दिलाने के लिए सहायकारी साबित हो सकता है। क्योंकि सूर्य और बुध जो है वह आपस में मित्रता रखते हैं और उनके एक एक साथ मिल जाने से बुधादित्य जैसे अच्छे और लाभकारी योग का निर्माण होता है। तो यह ग्रह सर्वथा आपको पद प्रतिष्ठा, वैभव, नेम फेम दिलाने के लिए यहाँ पर आपको मददगार साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। लेकिन एक बात का ख्याल आपको रखना है, ये सूर्य ग्रह आपके कर्म स्थान में आपके शत्रुओं का भी बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि कर्मस्थान में जो भी उपलब्धियां सूर्य ग्रह की कृपा से आपको प्राप्त होने वाली है, उन उपलब्धियों के कारण आपका विरोध करने वालों की, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ने की यह संभावना है प्रिय मित्रों। तो यही सूर्य ग्रह जब आगे आपके 15 जुलाई के बाद आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर लाभ में अच्छी खासी बढ़ोतरी सूर्य की कृपा से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु ग्रह के लाभकारी जो कि परिणाम है, उन परिणामों को यह सूर्य ग्रह के प्रभाव से एक दुगनी ताकत प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और सूर्य और गुरु मिलके आपको कई सारे ऐसे लाभ दिला सकते हैं। आपको व्यापार व्यवसाय में अच्छा खासा जो है प्रोग्रेस सूर्य और गुरु के इस प्रभाव से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जो कि आपके भागीदारी के व्यवसाय में आपको बहुत ही अच्छे भागीदारों से आपको मिलवा सकता है और लाभ के कई अच्छे स्रोत आपको निर्माण कराने के लिए गुरु और सूर्य की यह युति आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले प्रिय मित्रों। गुरु और सूर्य का यह शुभंकारी जो कि मिलन है, इस युति को लेकर आपके जो भी व्यावसायिक स्थान है, उस व्यावसायिक स्थान में ऐसे-ऐसे मौके आपके सन्मुख आ जाएँगे कि उन मौकों को अगर आप समय रहते भाँप लेते हैं और उनको अगर आप हथिया लेते हैं, तो वह मौके इस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे कि आपको लाइफ टाइम के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स निर्माण करने के लिए वह मौके आपको फायदेमंद साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रिय मित्रों। यहाँ पर केवल आपको हिदायत ये बरतनी है कि सूर्य ग्रह के प्रभाव से आपके स्वभाव में, आपके विचारों में कुछ हद तक आक्रामकता या फिर डोमिनेटिंग नेचर आपका बन जाएगा और आपके जो कि भागीदारी है, जो कि आपके व्यवसाय में सहभागी जो कि आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आपके जो कि व्यवहार है, वह व्यवहार कठोर और हार्श हो सकता है, जिसके कारण आपके भागीदारी के व्यवसाय में कुछ हद तक इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आप आपके स्वभाव में नम्रता, शालीनता और आपकी भाषा में अगर आप मृदुता रखते हैं, तो सूर्य और गुरु का यह गोचर भी आपको बहुत कुछ लाभकारी फल दिलाते हुए दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। अब हम बात करते हैं मित्रों शनि के गोचर की। शनि देव का यह जो गोचर है, वह आपके सप्तम स्थान में हो रहा है। शनि के इस सप्तम स्थान में गोचर के कारण वैसे भी आपके जो कि वैवाहिक जीवन है, उस वैवाहिक जीवन में थोड़ी-सी नीरसता यहाँ शनि के कारण यहाँ लगातार कई दिनों से बनी हुई है। साथ ही आपके व्यावसायिक भागीदारी में भी
शनि की इस उपस्थिति के कारण जो है कहीं इश्यू क्रिएट हुए, आपको आपके व्यावसायिक स्थलों पर या तो तब्दीली करनी पड़ी, या फिर कुछ व्यवसाय जो है वह आपको छोड़ने पड़े, और या फिर नए व्यवसाय में आपको आप ट्रांसफर होना पड़ा, या फिर आपके जो कि व्यावसायिक भागीदार थे, उन व्यावसायिक भागीदारों से आपकी कुछ हद तक जमी नहीं, और उनका और आपका एक दूसरे से डाइवर्शन हो गया है। ऐसी सिचुएशन कई दिनों से हम देख रहे हैं। लेकिन यह जो शनि ग्रह है, यह 27 जुलाई को यह वक्री हो रहे हैं। अब इस वक्री होने के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। तो फायदे क्या हो सकते हैं? शनि ग्रह जब वक्री हो रहे हैं, तो वह एक तरीके से पलट कर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? आपके षष्ठम स्थान को देख रहे हैं। आपका षष्ठम स्थान जो कि आपके शत्रुओं का है, आपके कर्जों का है, रोग ऋण का है, इस स्थान पर जब शनिदेव पलट कर देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, या फिर उनके वक्री अवस्था के कारण उस स्थानों का भी फल शनि ग्रह आपको देना शुरू कर देंगे। तो यह आपके लिए लाभकारी सिचुएशन निर्माण हो सकती है, क्योंकि इस षष्ठम स्थान में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। राहु ग्रह एक तरीके से शनि का ही प्रतिरूप है। शनि देव के शिष्य माने जाते हैं एक तरीके से राहु। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में कि शनिवत राहु और कुजवत केतु। तो शनि का ही एक प्रारूप राहु है। तो जब शनि ग्रह की दृष्टि या फिर शनि ग्रह का प्रभाव एक षष्ठम स्थान पर पड़ेगा, तो राहु की जो ताकत है, वह ताकत जो कि निरंकुश है, उस ताकत पर शनि का अंकुश आ जाएगा, और उस ताकत को शनिदेव अच्छे कामों में ही उसका उपयोग करने के लिए राहु को बाध्य कर देंगे। तो परिणाम क्या होगा? आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रहे हैं। शत्रु आपके सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदालती मसलों में आपको बहुत ज्यादा लाभ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे अदालती मसले जो कि पिछले कई वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए थे, उनमें आकस्मिक रीत्या अचानक ही उसमें रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वह रिजल्ट आपके फेवर में होने वाले हैं। आपके ऋण और कर्जों का खत्मा करते हुए शनि और राहु दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। शनि के इस वक्र स्थिति में आप देखेंगे कि आपके कर्जों को तेजी से आप उतारेंगे, और ऐसी सिचुएशन आपके सामने निर्माण होगी कि आप आपके कर्जों को उतारता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर आपके रोगों पर कंट्रोल कर रहा है शनि और राहु मिलकर। अगर कुछ कोई रोग था जो कि छुपा हुआ था, वह अचानक से बाहर आएगा, उसका इलाज होगा, और शनि और राहु दोनों मिलके उस रोगों को खत्म करते हुए आपको रोग मुक्त करते हुए यह दिखाई दे रहे। तो शनि का ये गोचर, ये वक्री गोचर आपके रोग ऋण शत्रु के भाव को लेकर, आपके अदालती मुकदमों को लेकर बहुत ही अच्छा है। लेकिन साथ ही जिस स्थान में वो वक्री हो रहे हैं, वह स्थान आपके कुटुंब का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके व्यवसायिक भागीदार का भी स्थान है। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते कुछ हद तक यहाँ बिगाड़ने का भी काम शनि करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपका लाइफ पार्टनर स्टब्बर्न होते हुए, जिद्दी होते हुए, और अपनी ही चलाने की जो एक मानसिकता है वह उसमें निर्माण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपका व्यवसायिक भागीदार भी जिद्दी होते हुए, या फिर आपकी बातों को तूल न देते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ। प्रिय मित्रों, इस तरीके का यह सब गोचर था। इस गोचर को लेते हुए हमें शनि के जो अशुभ परिणाम कुछ हद तक दिखाई देने वाले हैं, केतु के जो कुछ अशुभ परिणाम कुछ हद तक दिखाई देने वाले हैं, उन परिणामों को कम करने के लिए, या फिर शुक्र, बुध, गुरु, इन ग्रहों से जो कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले, उनमें बढ़ोतरी करने के लिए कुछ उपायों की भी यहाँ पर एक रूपरेखा मैं आपके सामने इन ब्रीफ रखने वाला हूँ। भले यह वीडियो कुछ हद तक बड़ी हो रही है, मुझे इस बात की जो है फिक्र है कि एक लंबी वीडियो ना बने, इन ब्रीफ मैं आपके लिए सब कुछ समझाऊं। लेकिन जो है कि आपको पूरी तरीके से होने वाली घटनाओं को, संभावनाओं को आगाह करना, आपके सम्मुख रखना भी मेरा कर्तव्य मैं मानता हूँ। तो चलो मित्रों, इन शॉर्ट देख लेते हैं कि अगर आपको बुध के शुभ परिणाम प्राप्त करने हैं, आपको हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। आपको हरी चीजों का
मूंग जैसी चीजों का, पालक जैसी चीजों का दान करना चाहिए। आपको जो है कि कुमार उम्र के जो बच्चे हैं उनके शैक्षणिक खर्चों को अगर आप कुछ मदद उसमें दे सकते हैं, किताबें नोटबुक्स अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके बुध ग्रह को बहुत ही अच्छा फल देने के लिए आप चालना देते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं प्रिय मित्रों। शुक्र ग्रह का जो है वह, अगर आप सफेद गाय को अगर आप जो है कि उनकी सेवा करते हैं, गो सेवा करते हैं अगर आप, तो अगर आप शुक्र के दिन बालिकाओं का, कुमारी कन्याओं का अगर आप पूजन करते हैं, उनको अगर कुछ साज श्रृंगार की चीजें उनको गिफ्ट देते हैं, उनको सफेद रंग की मिठाई अगर आप खिलाते हैं, तो शुक्र के भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने की संभावना है। आपको शनि ग्रह के जो अशुभ फल है उनको कम करने के लिए जीत छोड़नी होगी, झूठ का सहारा लेना छोड़ना होगा। आपको अहंकार और बड़प्पन की जो आपकी भूमिका है, जो भावना है, उसका त्याग करते हुए विनम्रता और सहजता का अंगीकार आपको करना होगा। आपको झूठ का सहारा लेना छोड़ना होगा। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को जो कि डोमिनेटिंग करने की आपकी अगर कुछ प्रवृत्ति है, तो उससे आपको बाज आना होगा। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को सुयोग्य न्याय देना, या फिर उनकी तनख्वाह उनको पूरी तरह से प्राप्त हो, उनके वेलफेयर की बात सोचना, आपके शनि ग्रह को अच्छा बनाने में आपको मददगार साबित होने वाली प्रिय मित्रों। मंगल की शुभता को लेकर आपको मंगल के दिन नमक का सेवन से परहेज करना चाहिए। आपको मंगल के दिन लाल रंग की मिठाइयाँ जो है वह लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। आपकी वाणी में विनम्रता आनी चाहिए। आपको आपके क्रोध का त्याग करना होगा। तो मंगल ग्रह की जो अशुभ परिणाम है उनसे आपका बचाव होने वाला है प्रिय मित्रों। आपको आपकी माता की अगर आप सेवा करते हैं, तो चंद्र के भी जो है बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपको सूर्य से प्राप्त होने वाले कुछ अशुभ फलों में अगर आपको बचाव पाना चाहते हैं आप, तो आपको आपके वरिष्ठों से, जो कि आपके व्यवसायिक स्थान में आपके बॉस है, आपके वरिष्ठ है, उनसे आपको अपने आपके अच्छे रिश्ते बनाए रखने होंगे। उनसे वाद विवाद ना हो, उनसे कोई कॉन्फ्रंटेशन ना हो, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो इस तरीके की अगर आप जो है वह ये परिस्थितियों पर कंट्रोल रखने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा गोचर यह आपको प्राप्त होने वाला है प्रिय मित्रों। तो अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रिय मित्रों कि आप इस ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल को जो है वह सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करते हुए आप इस वीडियो को कन्या राशि के जातकों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस प्रकार से अगर आप कन्या राशि के जातकों से अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, जो भी आपके प्रेमी जन है, मित्र है, रिश्तेदार है, उनसे अगर आप इसको शेयर करते हैं, तो उनको भी इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जो कि एक विवेचन है उसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कन्या राशि के आपके मित्रों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। और आपने आपका कीमती वक्त इस समस्त विवेचन को, ज्योतिषीय विवेचन को सुनने में दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।